आइए दुआ करें और इस समय प्रार्थना के भाव में एक गीत सुनेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस समय प्रार्थना के भाव में रहेंगे। इस समय आसमान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपनी आशीषों की बारिश को इस समय बरसाना चाहता है, आपको अपनी ब्लेसिंग देना चाहता है। इस समय इस गीत को सुनिए और बहुत सारी आशीष को प्राप्त करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों के वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। मेरे मित्रों, बबूल के बाग लगाकर आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी है, इस समय खुदावंद यीशु मसीह आपसे कुछ कहना मांग रहा है। इस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, तौबा करिए, पापों से पश्चाताप करिए और अपने परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करिए। हालेलुया। जहानों की दौलत लगा दो, दिलो जान से तन को सजा दो, मीनारे लंबी बढ़ाकर उन्हें आसमां तक उठा दो, मगर जिंदगी के लम्हे क्या तुम बढ़ा पाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों के वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ। आप कैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, कितने भी बीमारी में क्यों ना हो, पर यीशु मसीह आज आपको कॉल कर रहा है, आ जाओ, मैं तुम्हारे हर एक गुनाहों को हिम के माफी धोकर श्वेत कर दूंगा। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, आज बहुत जरूरी है अपने खुदाओं के पास आइए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। गुनाहों की वादी में चलना अदन से ही होता रहा है, ये इंशा खुदा को भुलाकर अजल से ही होता रहा है। खुदा की कलामों की बातें क्या तुम मिटा पाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। प्यारे परमेश्वर, यीशु नासरी इसी समय अपने बच्चों पर अनुग्रह कर राइट ना हो, यीशु नासरी के नाम से इनके बीमारी को छू ले, इनके हर अंधकार की शक्ति जो घर में बनी हुई है दूर कर मेरे परमेश्वर, और इसी समय अपनी दया को प्रकट कर, ताकि ये स्वतंत्र होकर, आजाद होकर तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मिटा दो गुनाह, मिटा दो, खुदावन को अपना बना लो, मोहब्बत को दिल से सजा कर तुझे आस दिल में बुला लो, हमेशा की जिंदगी को यीशु से आज पाओगे। बबूल
समय छू रहे हैं। इनकी हर बीमारियों के ऊपर आपका हाथ बढ़ चुका है। आपने इनके ऊपर अपनी दया को प्रकट कर दिया है। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। थैंक यू जीसस। राइट नाउ यीशु नासरी इन्हें छू लीजिए, इन्हें छू लीजिए, इन्हें छू लीजिए। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर ने बड़ा उपकार आपके जीवन में इन दिनों में परमेश्वर ने किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह सुनहरा मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम से या परमेश्वर के वचन से हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो परमेश्वर जब इस बात को देखता होगा और सोचता होगा कि मेरे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसे खुशी होती होगी कि मेरे बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। पर डिपेंड करता है आप उस मेहनत का प्रतिफल पा रहे हैं कि नहीं, आप इस वचन को सुन रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा हमने वैसे वैसे काम किया। तभी तो कहता है यीशु मसीह, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे करके तेरी महिमा की है। मेरे मित्रों, आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। यदि आप इस वचन को थोड़े देर के लिए सोचिएगा, विचार करिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहना मांग रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन कितना बहुमूल्य है। मैं आपको डायरेक्ट परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय, मत्ती और उसका 25 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर 10 कुमारियों के बारे में बताया गया है, जिनमें की 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 2 कैटेगरी है, एक मूर्ख और एक समझदार, एक बेवकूफ और एक अक्लमंद। और आज आपको फैसला करना है कि आप बेवकूफ की तरफ हैं या अक्लमंद की तरफ हैं, मूर्ख की तरफ हैं या समझदार की तरफ है। आज हम आपसे वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। जी देखिए क्या कह रहे हैं। जी तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है तब स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को लिखा है, दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। आपको मालूम है ये 10 कुमारियां दूल्हा से भेंट करने के लिए बेताब हैं, ललाहित हैं। पर आपको मालूम है मित्रों, जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था मैं सोचने लगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहना मांग रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट तो करना मांग रही है, पर यहाँ पर कुछ खामियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसे आपको जांचना या हमें जांचना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कर जाओ। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। आगे, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, कह रहा है मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। पर अपने साथ तेल नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं ऐसा तो नहीं आप मूर्ख के कैटेगरी में आ रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बिता रहे हैं, आपको नहीं मालूम समय कितना कठिन चल रहा है। सर आप कह रहे हैं अपने घर में जाकर अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, चावल है, दाल है, हमारे पास सब्जियां हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वचन की कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास सब्जी तो है, आपके पास चावल तो है, आपके पास आटा तो है, आपने शारीरिक चीजों की चिंता तो कर ली,
पर आपने आत्मिक जीवन की चिंता नहीं की। बाइबल में लिखा हुआ है इन मूर्खों ने मसाले तो ली, पर बाइबल में लिखा हुआ है अपने साथ तेल नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहे हैं, देखिए। परंतु समझदारों ने ध्यान दीजिएगा अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में क्या किया, तेल भर लिया। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, मुझको बहुत अच्छा लगता है इन अक्लमंदों के विषय में जब मैं पढ़ता हूं, इन समझदारों महिलाओं के विषय में पढ़ता हूं, इन कुमारियों के विषय में पढ़ता हूं। लिखा है इन्होंने अपनी कुप्पी तो ली और साथ में क्या लिया, तेल लिया। तेल मालूम है परमेश्वर की अभिषेक को दर्शाती है, तेल परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है। और आज मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ये जो मूर्ख है, लिखा है इन्होंने मसाले तो ली पर तेल नहीं लिया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उंगने लगी। ये दसों के दसों क्या करने लगी, ऊँगने लगी। इन्हें नींद आ रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं हम जितना जल्दी सो जाएं। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ सारे के सारे कुंवारियां, लिखा है ऊँगने लगी। सारे के सारे कुंवारियां ऊँग रही है, सारी की सारी कुंवारियां ये सोने की तैयारी में है। और बाइबल में आगे क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा जी। आप और सो गई। ध्यान दीजिएगा बाइबल में लिखा हुआ है दसों कुमारियां ऊँग रही थी, अब दसों कुमारियां क्या हो गई, सो गई। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं। आधी रात को धूम मची। आपको मालूम है जब कभी भी धूम मचता है हमारे आसनसोल में, हमें मालूम चल जाए कि किसी का बारात आ रहा है, हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखें कौन दूल्हा है, देखें कौन दुल्हनिया है, देखें किसका बेटे का शादी हो रहा है, देखें किसकी बेटी का शादी हो रहा है। आपको मालूम है हमको लग रहा है जब धूम मचती है, जब बैंड बाजा बजता है तो सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं, सारे लोग जाग जाते हैं। यहाँ पर भी यही बात मुझको दिखाई दे रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है आधी रात को धूम मची। आगे देखो दूल्हा आ रहा है। आपको मालूम है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो आगे। तब वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालों को क्या करने लगे, ठीक करने लगे। आपको मालूम है जो समझदार थी इनके पास तो तेल था, इनकी मसाले ठीक थी, इन्होंने जला कर देखा होगा, इन्होंने तेल भर भी लिया होगा, एक्स्ट्रा भी तेल रखा होगा। पर ये मूर्ख जो है इन्होंने ना तो जला के देखा और ना इन्होंने अपने साथ तेल रखा। आपको मालूम है आधी रात को धूम मची है, दूल्हा आ रहा है, आओ उससे भेंट करने के लिए चलो। तब अपनी मसालों को सारे लोग क्या करने लगे, ठीक करने लगे। आगे देखिए क्या करें। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, आगे क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। आपको मालूम है आप सोच रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, आप सोच रहे हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी रखा हुआ है। कहीं आप गलत फहमी में तो नहीं है? आपका जो मसाल जो है क्या हो रहा है, बुझ रहा है, वो बुझ रहा है। वो कभी भी आपको इंडिकेट कर सकती है, कभी भी आप परेशानी में जा सकते हैं, कभी भी आपके साथ नुकसान हो सकता है, कभी भी आप दूल्हा से मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप तो सोच रहे हैं हमारी मसाले बुझेगी नहीं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप गलत विचार कर रहे हैं, आप गलत चीजें सोच रहे हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस घटना को जब मैं पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है जिनमें की 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख 5 समझदार को क्यों कहा गया? मैं रात के समय अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था, 5 क्यों मूर्ख कहा गया, 5 क्यों समझदार कहा गया? उन्होंने कहा, आपको मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया? शायद हो सकता है आधे लोग प्रभु के साथ क्या होंगे, चले जाएंगे, और आधे लोग जो हैं क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, आओ भेंट करने के लिए चलो। लिखा सबने अपने अपने
मसालों को ठीक किया। और बाइबल में क्या लिखा है कि जो मूर्ख थी वो समझदारों के पास गई और जाकर कहने लगी, अपने कुप्पी में से तेल हमें क्या करो, दे दो। आगे देखिए क्या कह रहा है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए उचित नहीं है, आगे, और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, आगे। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास क्या करो, चली जाओ। आपको मालूम है आधी रात का समय है, चारों तरफ लॉकडाउन है, चारों तरफ दुकानें बंद हैं, कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई व्यक्ति मिलना नहीं मांग रहा है, कोई व्यक्ति, आपको मालूम है बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं कई घटनाएं आपको बता सकता हूं। इस समय तो अपने घर में किसी को रखना नहीं मांगेंगे, पर मेरे मित्रों आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा है ये कहां जा रही है, बाजार जा रही है। क्या करने के लिए जा रही है, तेल मोल लेने के लिए जा रही है। क्या करने के लिए जा रही है, हम वहां से तेल लेके आएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, मोल ले लो। हाँ, जब वो मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, आगे। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। लिखा है वो जो तैयार थी वो विवाह के घर में चली गई, आगे। और द्वार बंद किया गया। हाँ, इसके बाद वे दूसरी कुमारियां, और इसके बाद जो मूर्ख थी वो भी कुमारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी। अब एक बात सोचिए, ये बाजार गई है, ये कहाँ गए हैं, बाजार गए हैं तेल मांगने के लिए, तेल खोजने के लिए, तेल खरीदने के लिए। आप बताइए रात को तेल इन्हें मिला होगा, मुझको नहीं मालूम। मैं तो जहां तक मैं कल्पना को कर रहा हूं, जहां तक मैं सोच रहा हूं, आधी रात के समय इन्हें कोई तेल दिया नहीं होगा। ये वैसे ही कंडीशन में, ये उसी हालात में ये आए हैं और दरवाजा को खटखटा रहे हैं, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा क्या कर, खोल दे। आपको मालूम है मित्रों, ये बिना तेल के ये दूल्हे के साथ उस घर में जाना मांग रहे हैं। आपको मालूम है यदि आपके पास तेल नहीं रहेगा, यदि आपके पास अभिषेक नहीं रहेगा, यदि आपके पास परमेश्वर की अनुग्रह नहीं रहेगी, यदि आपके पास परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगी, यदि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहेगा, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, आपको मालूम है ऐसे तो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, ऐसे तो आपको बीमारी घेर लेती है, ऐसे तो आप नाना प्रकार की चीजों में पड़ जाते हैं। पर मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है ये लोग आ गए हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, आगे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। समझ लो ना मेरी मित्रों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। लिखा है जब ये लोग लौट के आए, जब तेल नहीं मिला तो ये दरवाजे को क्या कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजे को क्या कर, खोल दे, हम भी भीतर आना चाहते हैं, हम भी उस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। पर अंदर से एक आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको मालूम है आप इतने समय से प्रभु के पास सच नहीं आ रहे हैं, आपने पश्चाताप नहीं किया है, आपने मन नहीं फिराया है, और आप सोच रहे हैं मेरे लिए तो स्वर्ग में जगह है, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं, आप गलत विचार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं, आपके मन में हलचल हो रहा है कि हम तो सब कुछ ठीक कर लिए हैं, हमने अपने परिवार के लिए सब कुछ सेटल कर दिया है। पर आपको मालूम है मेरे मित्रों, किसी ने कहा है अभी आप खूब आनंद कर लो, पर इसके मरने के बाद उसका आनंद का आप मजा नहीं ले पाएंगे। मेरे मित्रों बहुत जरूरी है ये बात को सोचना कि मरने के बाद होगा क्या। हम लोग कई बार विचार नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, आप परमेश्वर को आप पहचान नहीं रहे, और यही कारण है अभी आप अगर लॉकडाउन को नहीं पहचाने तो आपको सही बता रहे हैं, आप परमेश्वर को क्या पहचानिएगा, आप अपने परमेश्वर को क्या पहचानिएगा। जब आपने परमेश्वर को नहीं पहचाना तो लॉकडाउन को आपने कहां पहचाना। मेरे मित्रों सरकार जबकि इतनी कदम उठा रही है, क्या बोल रही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पर आप कह रहे नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हम अच्छे हैं, देखिए हम सब हंस पुष्ट हैं, गलत फहमी में हैं। आपको मालूम है मित्रों, मेरे मित्रों आज एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है ये जो कुमारियां जो मूर्ख थी, जिनमें 5 कुमारियां मूर्ख थी,
बाइबल में आपने वो घटना पढ़ा है ना, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, और उसका क्या बोलते हैं 7वां अध्याय में बाइबल में लिखा हुआ है, बुद्धिमान ने अपना घर कहां बनाया? लिखा है चट्टान पर बनाया। और बाइबल में लिखा हुआ है, आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ें आई, पानी का झोंका आया, पर बाइबल में लिखा वो घर गिरा नहीं। पर जो मूर्ख थी, जिन्होंने अपना घर बालू में बनाया, बाइबल में लिखा हुआ है आंधी आई और तूफान आया, लिखा उस घर को बहाकर क्या किया? लेकर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं आप मूर्ख के समान अपना घर जो है बालू में आपने बनाया है? आपने अपना घर बालू में बनाया है। हम उन्हें सराहना चाहते हैं जो आज भी विश्वास में मजबूत है। मैं उन्हें परमेश्वर की तरफ से हम कल्याण बोलना चाहते हैं जो हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हर दिन डरते हैं और कांपते हैं, हर दिन परमेश्वर का आदर करते हैं, हर दिन परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरा जीवन करता है, आप ही मेरा सब कुछ है। और आपको मालूम है मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लिखा मूर्ख ने अपना घर बालू में बनाया, आंधी आई और उसका घर बहकर क्या हो गया? चला गया। पर जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया था, जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया था, आंधी आई, तूफान आया, पर उसके घर को कुछ नहीं हुआ। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन को कुछ ना हो, ताकि यहाँ पर अपने जीवन को बिताने के बाद, अपनी आयु को पूरा करने के बाद जब आप प्रभु के पास जाइए तो आप प्रभु के सामने खड़े होकर दिलेरी के साथ आप कह सके, प्रभु जो काम तूने मुझको दिया था मैंने ईमानदारी के साथ किया है और उसके द्वारा मैंने तेरी महिमा की है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये इस समय सोचने का समय है, इस समय विचार करने का समय है, ये समय जो है डरते कांपते हुए अपने परमेश्वर के पास अपने घुटने के बल आने का समय है। अगर आपने ये समय को व्यर्थ जाने दिया, अगर आपने ये समय को यूं ही छोड़ दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा समय दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। किसी ने कहा है जो समय का कदर करता है समय उसका कदर करता है, और जो समय का कदर नहीं करता समय उसका कदर नहीं करता। आज बहुत सारे घरों में मैं देख रहा हूं, आज बहुत सारे परिवारों में देख रहा हूं, जब मैं उनके घर में जाता था मैं पूछता था ब्रदर कहां है? अरे ब्रदर तो कहीं काम पर है। आज मैं देख रहा हूं वही परिवार के लोग, सारे लोग अपने घर पर बैठकर कोरोना से बचा ले प्रभु, कोरोना से बचा ले, कोरोना से बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे खानदान को बचा ले, यही प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कहना मांग रहा है, आज आप मूर्ख बनना मांग रहे हैं या समझदार बनना मांग रहे हैं? यदि आप मूर्ख हैं तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, आप अपने आप को तैयारी में नहीं रखिएगा, आप अपने लिए कुछ तैयारी नहीं करिएगा, आपको संसारिक चीजों की चिंता रहेगी। मेरे पास आटा होता, मेरे पास चावल होता, मेरे पास दाल होता, मेरे पास पैसा होता, यही चीजों की चिंता करिएगा। पर अगर आप बुद्धिमान हैं, यदि आप अक्लमंद हैं, तो आप इस विचार करेंगे कि काश मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। आज आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क मैं खड़ा कर देना चाहता हूं। मैं आज आपके सामने क्वेश्चन मार्क रखना चाहता हूं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मूर्ख बनना मांगते हैं या समझदार बनना मांगते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।